किसी से भी मिला भी नहीं 3 साल 4 साल तक मैं। चलो सभी अपने आप में सफल होते हैं, बट ये एक जर्नी है, चलती रहती है। आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो, फिर ये चला भी नहीं, बट हाँ हमने इससे बहुत कुछ सीखा। लगभग ये कुछ 30-35 लाख अमाउंट जो है मैंने अर्न किया है। लोगों का तो सपोर्ट नहीं था शुरू में, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था कि ये कर क्या रहा है एग्जैक्टली। तो मैं यही बोलूँगा कि जिसको जो करना है ना, वो मेरी एडवाइस का वेट नहीं कर रहा होगा। इंस्टा गुरुजी मंच पर आज पहली बार हम सबका मिलना होने जा रहा है एक सफल एंटरप्रेन्योर से। ये डिजिटल मार्केटिंग की अपनी एजेंसी रन तो करते ही हैं, इसके साथ ही लॉजिकल दोस्त, गेटिंग डिवाइस जैसे बहुत से टूल्स और वेबसाइट्स के फाउंडर भी हैं। तो आज के हमारे इसी लेट्स मेक शो के अंदर स्वागत करते हैं मिस्टर प्रदीप सिंह का। प्रदीप, वेलकम टू इंस्टा गुरुजी। थैंक यू प्रकाश फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो एंड इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन योर शो। टू बी ऑनेस्ट, देखो मेरे और प्रदीप का जो मिलना था इस सेशन को लेकर तकरीबन 2-2.5 महीनों से हमारी शायद प्लानिंग चल रही है। हमारी कई बार बात हुई है कि हम एक सेशन करेंगे इसके ऊपर, लेकिन आज जाकर ये जो प्लानिंग थी हमारी वो सफल रूप ले पाई है और आज मेरा और प्रदीप का मिलना हो पाया है। तो प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो ऑडियंस है वो डेफिनेटली आपकी जो भी जर्नी है अभी तक की रही, आपका जो भी काम है उस कार्यशैली को अभी जब जानेंगे तो डेफिनेटली खुद इंस्पायर भी आपसे होंगे। प्रदीप, जो दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं वो जरूर ये जानना चाहेंगे हु इज प्रदीप। प्रदीप क्या है, प्रदीप कौन है और प्रदीप कैसे किस जर्नी को लेकर यहाँ तक चलते हुए आ रहे हैं। सो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि getindevice.com ये एक प्लेटफॉर्म है। ये सोशल मीडिया से वीडियो डाउनलोड करने के लिए, जैसे कि आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट और भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं बाहर हैं, जैसे कि iFunny करके है और वीके है, रंबल है, मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप URL कॉपी करके और वीडियो डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में। ये वेबसाइट है और इसको आप ऐप की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये इसमें हमने एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप का फीचर ऐड किया है। सो जब आप वेबसाइट विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे मिलता है। और दूसरा, मैं गूगल एड्स एक्सपर्ट हूँ। मैं क्लाइंट्स को सर्विसेज देता हूँ। फाइवर पे मैंने अपने आप को लिस्ट किया है। फाइवर और अपवर्क मतलब काफ़ी बड़े मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे कोई भी जिसकी भी कोई स्किल है वो अपने आप को लिस्ट कर सकता है। धीरे धीरे उसका जो बिजनेस है वो ग्रो होगा। मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप ये जो बिल्कुल यूनिक फील्ड के अंदर आप अपना जो स्थान है वो काबिज करें। तो प्रदीप, अभी जो आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, मुझे जहाँ तक पता है, मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ कि आप एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप ये जो भी काम कर रहे हैं डेफिनेटली एकदम से अब नॉर्मल है, नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब जब आप इस कार्य क्षेत्र की ओर प्रोग्रेसिव वे के अंदर आगे बढ़ने लगे तो उसकी शुरुआत आपने कहाँ से की, मतलब कैसे इसकी शुरुआत है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। हाँ देखो, शुरू से अगर अपन देखें तो इंटरनेट के प्रति जो मेरा ऐसे था कि मतलब फैसिनेटिंग था। ये जो इंटरनेट है ना, ये मेरे लिए हमेशा से फैसिनेटिंग रहा है कि यार क्या है, मतलब इंटरनेट की वजह से कितना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अपन जो काम आज तो चलो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई है, लेकिन पहले अपन अगर बात करें 2016 के आसपास की, तो इतना इजीली इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं था किसी के लिए भी और काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव भी था बोल सकते हैं। सो उस टाइम में मेरे मतलब था कि यार ये चीज़ें कैसे होती है, अपन इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। फिर चीज़ें मैं देखता गया, पढ़ता गया ब्लॉग्स इंटरनेट पे, तो मेरे को चीज़ समझ में आया कि ऐसे ऐसे वेबसाइट्स वगैरह बनती है एंड देन फिर यहाँ से ऐसे ऐसे अर्निंग होती है एंड ये गूगल एडसेंस है। फिर बाद में और विज़न मेरा बड़ा हुआ तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मेरा मतलब इंटरेस्ट हो गया। तो प्रदीप, आप एक सफल एंटरप्रेन्योर तो हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में ये भी पता है कि आपने स्टार्टअप को भी बहुत बार ट्राई किया, आपने बहुत तरह के स्टार्टअप्स को स्टार्ट किए। सबसे पहला स्टार्टअप आपका क्या रहा? ये 2019 में किया था। softwaretap.com करके एक वेबसाइट थी और उसकी ऐप भी थी। ये था अपने चुरू के लिए था, जहाँ पे ऑनलाइन वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी डिलीवरी का था। उस टाइम देखो मैं छोटा ही था, क्योंकि ये आई थिंक 2018-19 की बात है और 12th करने के जस्ट 1 साल बाद किया बोल सकते हो। एक मतलब मीन्स आपने 12th करते ही आपने इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दिया, तो ये आपके मतलब पहले स्टार्टअप में से एक? हाँ, ये स्टार्टअप मतलब जो एक बोल सकते हैं बड़े विजन के साथ किया, कुछ डिफरेंट था और खुद को भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा ये, और फिर ये चला भी नहीं, बट हाँ हमने इससे बहुत कुछ सीखा। तो प्रदीप, जब आपने ठान ही लिया कि भाई मुझे तो अब लकीर से हटकर चलना ही है, तब इसमें आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, क्या रवैया फैमिली का रहा इसके ऊपर? तो देखो शुरू में ऐसा था कि फैमिली वालों को एक्चुअली देखो नहीं पता होता कि ये चीज़ें क्या है। जो इंटरनेट बेस्ड जो ये इंडस्ट्री बनी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी है, उनका पहले
मतलब जो ओल्ड लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स की एज के हैं या फिर उनसे भी थोड़े से बड़े हैं, उनको समझ नहीं है इन चीज़ों की, तो उनको डर तो लगता ही है कि भाई क्या है, उनको सिक्योरिटी का रहता है कि जॉब सिक्योरिटी इसमें होगी या नहीं होगी, और कहाँ से पैसा आएगा, ये क्या होता है। और ये एक अलग ही दुनिया है अपनी, किसी को फिजिकली कुछ नहीं दिखता कि इसमें क्या हो रहा है, बस एक इंटरनेट के ऊपर दुनिया है, उसमें आप काम करते रहो, उसी में आपके रिजल्ट्स आएंगे, उसी में आपकी सक्सेस है। सो सबको नहीं दिखती, जो इन चीज़ों को समझता है। आज तो खैर यूथ बहुत अच्छे से समझने लग गए सभी लोग, बट पहले से थोड़ा सा ऐसा नहीं था, तो डर था उनको भी कि क्या कर रहा है, कुछ और कर ले, या फिर मतलब ये बोल सकते हैं कि मेरे को दिखता था, उन्होंने कभी ऐसे बोला तो नहीं कि तेरे को नहीं करना है, बट मेरे को डर दिखता था उनकी बातों में। तो मैंने उनको काफ़ी समझाया कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, मेरा ये प्लान है, जो बोलते हैं ना कि आपको अपने सपने बेचने हैं। बिल्कुल बेच। तो वही मैंने किया कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है और मेरे को इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट है और मैं कुछ अच्छा करूँगा। तो एक जो जनरेशन गैप था, उस जनरेशन गैप के साथ एक टेक्निकल गैप भी था और उससे आपको सामना करना पड़ा था वहाँ पे। हाँ। तो प्रदीप, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर एक दो बार ऐसी स्ट्रगलिंग फेज आती है, जिसके अंदर ऐसी स्थितियाँ बन जाती है जिसमें हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसी स्थिति क्या आपके साथ कभी हुई, और अगर हुई तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? सपोर्ट का तो ऐसा है कि जब मैंने शुरू किया था, शुरुआत में आई थिंक 2018 की बात है, 19 की बात है। उस टाइम किसी का सपोर्ट था नहीं ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, और कोई ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं था आसपास कि मैं ये दिखा सकूँगी, देखो उसने ये किया है, वैसा ही काम मैं कर रहा हूँ। जो भी एग्जाम्पल्स थे वो ऑनलाइन की दुनिया में थे और वो घर वालों की इतना समझ में आ नहीं रहा था। इवन जो बाहर इधर उधर के लोग भी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका भी कोई ऐसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा नहीं कभी भी मेरे प्रति या फिर मेरे काम के प्रति कि अच्छा कर रहा है, या फिर कभी उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मतलब क्रिटिसिज्म काफ़ी झेला है मैंने, और क्रिटिसिज्म की वजह से मैं मतलब किसी से भी मिला भी नहीं 3 साल 4 साल तक। मैं एक बोल सकती हूँ आप कि बहुत एक छोटी अपनी जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो ये रियल वर्ल्ड है, इसमें मैंने अपनी बहुत छोटी दुनिया बना ली थी, और जो भी मेरी दुनिया थी वो ऑनलाइन ही थी, वहीं से मैं सीखता था, सब कुछ मेरा वहीं से ही होता था। तो प्रदीप, आपने ये जो कुछ भी अभी तक अचीवमेंट्स ली हैं या जो भी आपने लर्निंग्स ली हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको किसी न किसी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ी होगी। तो आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है? जो मेरी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो एक ही पर्सन है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और ये आज से नहीं, मैं जब 12th में था तभी से मैं उनकी वीडियोस देख रहा हूँ। उनके कुछ वीडियोस हैं जो मैंने 2-2 3-3 बार देखी है। तो वो है संदीप मैसुरी सर, और मतलब काफ़ी कुछ सीखा है मैंने उनसे, बहुत कुछ सीखा है। वो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे को वो यहाँ से यहाँ पे लेके आए हैं। सुप्रदीप, जब आपके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहा था तो मुझे पता चला कि आपकी रनिंग के अंदर 4-5 फर्म्स से जो काम कर रही है, जैसे कि लॉजिकल दोस्त है, लॉजिकल शाउट है, क्रीमी टेक होगी, गेटिंग डिवाइस होगी, इसके अलावा आप जो गूगल एडसेंस उसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग भी आप कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आप अकेले मैनेज कैसे कर लेते हैं? मतलब 24 आवर्स आपके पास होते हैं और उसके अंदर आप अपनी निजी लाइफ को भी इंजॉय करते हैं और साथ में ये सब भी कर पाते हैं, कैसे ऐसा हो पाता है? इसमें ये है कि पहले जब शुरू में चीज़ें शुरू की थी तो कम ही चीज़ें मैनेज होती थी। मतलब एक वेबसाइट बनाई थी। ये जो आपने फर्म्स बोला, ये मतलब वेब प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे। पहले मतलब एक प्लेटफॉर्म को मैनेज करना ही मुश्किल होता था, क्योंकि वो समझ उतनी ही होती थी, और एक मतलब सबका अपना अपना एक लेवल होता है माइंड के लेवल पे काम करने का। वो धीरे धीरे जब आप चीज़ों के अंदर घुसते हो, आपको काम करने की जब आदत लगती है, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन, तो चीज़ें मैनेज हो जाती है। और फिर आपका अगर कोई विज़न बड़ा है कि मेरे को इसको यहाँ पे लेके जाना है, इतना इस लेवल पे लेके जाना है, तो चीज़ें हो जाती है। और बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। चीज़ें मतलब दिमाग में उलझी हुई नहीं रहनी चाहिए, उनको आप बोल सकते हो कि क्लैरिटी होनी चाहिए जो भी कर रहे हो उसमें, और अंडरस्टैंडिंग है, आपको सब कुछ पता है तो हो जाता है। क्योंकि ये काम जो मैं भी कर रहा हूँ, मेरे को लगभग इसमें 4-5 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सब कुछ अभी आपके लिए हैबिट बन चुका है। हाँ, बोल सकते हैं कि ये मेरे लिए हैबिट बन चुका है। तो प्रदीप, अगर आप एक ओवरऑल आइडिया देना चाहें कि आपकी समस्त स्रोतों से आय लगभग इतनी है, तो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस भी धन्य होंगे। तो देखो, एग्जैक्ट इनकम तो इसमें ऐसे कोई फिक्स तो है नहीं, कि क्योंकि ये बिजनेस है, आप समझते हो इन चीज़ों को। तो इसमें कभी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। कभी हो सकता है आप लाखों में अर्न कर रहे हो, कभी उससे भी ज़्यादा कर रहे हो, कभी हो सकता है कि आप थोड़े कम अर्न कर रहे हो, हज़ारों में अर्न कर रहे हो।
सो मैं आपको एक रफ आइडिया बताता हूँ कि 2022 तक कितना कुछ अर्न किया। तो लगभग ये कुछ 30-35 लाख अमाउंट जो है मैंने अर्न किया है। ये 2022 तक आप जो बता रहे हो मतलब ओनली 2022 की अर्निंग है? नहीं, ये मतलब जब से भी मैंने कमाना शुरू किया है तब की, मतलब 3-3.5 सालों का है। तो प्रदीप अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरा टूल चल रहा है getindevice.com, इसको एक लेवल पे ले जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे पास जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो इसी पे काम चल रहा है। इसको मैं एक लेवल पे लेके जाऊंगा। फिर जब ये अपने एक लेवल पे आ जाएगा, देन उसके बाद में हम और भी वेब टूल्स बनाएंगे। मेरे पास कई सारे आइडियाज़ हैं उनके। तो दूसरा मेरा जो चल रहा है वो है कि मैं अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी बनाऊंगा, जो कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी। इस चीज़ में मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी मैं जैसे फाइवर पे छोटे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। जब मैं एजेंसी सेटअप कर लूँगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसमें आपको टीम की ज़रूरत पड़ती है एंड काफ़ी स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी। अभी जस्ट मैं फाइवर पे अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। सारी ऑडियंस की ओर से आपको देखो ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा कि आपने जो भी अपना विजन जिसको आप लेकर चल रहे हो, डेफिनेटली आप उसके अंदर सक्सीड होगे। थैंक यू। प्रदीप, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर है और आपकी तरह ही बहुत से ऐसे यंग हस्तियां हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में अपने भविष्य को आजमाना चाहती है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जिसको सच में कुछ करना है ना, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ये दुनिया ही ऐसी है, ये जो फील्ड है ये ऐसा है कि इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। तो मैं यही बोलूँगा कि जिसको जो करना है ना, वो मेरी एडवाइस का वेट नहीं कर रहा होगा। प्रदीप ने ये जो राय दी है वो डेफिनेटली जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए है। अगर आप ऐसे भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप पे अपना भविष्य आजमाना चाहता है तो डेफिनेटली प्रदीप ने जो एक बात कही कि जिसके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की पावर है वो डेफिनेटली एक एंटरप्रेन्योर खुद ब खुद है। अब जरूरी है कि वो जो उसकी पावर है उसको वो सही डायरेक्शन के अंदर यूटिलाइज करे। Am I right? Yes. So, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप शुरू से इस वीडियो को देख रहे हो और आप में मतलब आप कुछ अलग डिफरेंट कर रहे हो टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आप एंटरप्रेन्योर हो, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि हम मिलके कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे अंदर का भी एंटरप्रेन्योर अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आया है, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके कुछ मल्टीपल्स रीजंस हैं, बट हम अगर एक टीम बन पाएगी, हमारा एक इकोसिस्टम बन पाएगा, बोल सकते एक अच्छी सराउंडिंग होगी, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली जो प्रदीप का सानिध्य है अगर वो आपको मिलता है और आपका सानिध्य यदि प्रदीप को मिलता है तो एक अच्छी टीम के साथ आप वर्क कर सकते हो। डेफिनेटली जो प्रदीप का विजन है उसी तरह का विजन डेफिनेटली आपके पास भी होगा। तो जब ये विजन आपस में ऐड होंगे तो एक मल्टीपल इसके अंदर प्रोडक्टिविटी आएगी। और डेफिनेटली यदि अपन चूरू की बात करें, चूरू शहर की बात करें, तो हम यहाँ से ही बहुत कुछ करने की पावर रखते हैं। हम सबके अंदर सामर्थ्य है। यहाँ पे थोड़े से लोग ऐसे कम हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो छुपे हुए हैं। बिल्कुल। तो वो जो हिडन बाहर आ जाए ना, वो तो बहुत अच्छी बात है चूरू के लिए। तो प्रदीप अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है जो डेफिनेटली मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ। आपकी फर्स्ट अर्निंग कितनी थी? फर्स्ट अर्निंग मेरी लगभग 6,500 रुपये थी और यूज न्यूज़ से थी। ओके। आपने पहला ब्लॉग किस टॉपिक पे लिखा? पहला ब्लॉग आई थिंक बैंकिंग या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही होगा, मतलब कैसे क्या करते हैं इंटरनेट की दुनिया में, उसके ऊपर। आपके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा? टर्निंग पॉइंट अभी मेरी लाइफ में आने वाला है, काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है अभी। आई थिंक इसमें 4-5-6 महीने और लग जाएंगे। आपका फेवरेट स्पोर्ट गेम कौन सा है? फेवरेट स्पोर्ट्स गेम जैसे कि पहले स्कूल टाइम में मैं बास्केटबॉल खेलता था। आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में ड्रॉप किया, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे जहाँ पहुँचना है वो मैं बीटेक की वजह से नहीं पहुँच पाऊँगा, और फिर मैंने BBA ज्वाइन कर लिया था। अभी आप वर्तमान में BBA चल रहा है मेरा। पढ़ाई में प्रदीप कैसे थे? पढ़ाई में मैं अबो एवरेज था। अबो एवरेज? हाँ। चलो बहुत क्योंकि मतलब ये था कि अगर करना है तो फिर कर दूंगा मैं। जैसे कि 10th में ये था कि मेरे को मैथ्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो अच्छे वो 100 में से 100 आए थे मेरे। सो वो ये था कि मैंने सोचा था और फिर मैं उस चीज़ पे टिका कि मेरे को करना है तो करना है बस। सो गाइस, ये था प्रदीप की जर्नी के बारे में जिसको अपन ने बहुत ही बारीकी से जाना है, समझा है। डेफिनेटली जो प्रदीप अपने फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी प्रोग्रेसिव वे के अंदर ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम सभी प्रदीप को बहुत बेहतरीन शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं और साथ ही इंस्टा गुरुजी मंच की ओर से मैं छोटा सा एक आइकन ऑफ एक्सीलेंस जो है वो प्रदीप को भेंट करना चाहता हूँ। प्रदीप आपके लिए थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा है ये आइकन ऑफ एक्सीलेंस।
सो इंस्टा गुरुजी ने जो मुझे ये भेंट दी है, मैं इसके लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ, क्योंकि ये पहला ही कोई ऐसा सेशन होगा जिसमें मैंने अपने काम के बारे में, अपने बारे में थोड़ा बहुत लोगों के साथ शेयर किया है। क्योंकि आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन, तो मैं बहुत कम ही बोलता हूँ। अगर कोई पूछता है तो अच्छे से बता देता हूँ, अदरवाइज मैं मतलब चुप ही रहता हूँ। सो गाइस, ये था हमारे आज की इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रदीप की इस मोटिवेशनल जर्नी को जाना है, समझा है, परखा है। इसी तरह की और भी बहुत ही बेहतरीन इंटरेक्शंस मैं लगभग हर दूसरे संडे को लेकर आता रहता हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपकी कुछ बहुमूल्य प्रतिक्रिया है तो निश्चित रूप से उन्हें कमेंट के माध्यम से मुझे प्रस्तुत करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये प्रदीप की ओर से रिक्वेस्ट है। तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।